बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। गाजी खान से खबर शामिल करते हैं। फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में एडिशनल आईजी साउथ पंजाब मोहम्मद कामरान खान ने डीजी खान का खसूसी दौरा करके आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान के हमरा रीजनल ऑफिस में नौ तामीर शुदा कंप्लेंट सेल का इफ्तिताह किया और कच्चा में अमन ओमान के सूरत हाल और मुनज़्ज़िम गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयों के जायजा के हवाले से एक आला सतही इजलास की सदारत की। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब मोहम्मद कामरान खान ने डीजी खान का खसूसी दौरा करके रीजनल ऑफिस में नौ तामीर शुदा कंप्लेंट सेल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कंप्लेंट सेल में आए हुए शहरियों की दरख्वास्तों की खसूसी समाअत की और शहरियों के मसाइल के हल के लिए खसूसी कंप्लेंट सेल के क़याम, मयारी फर्नीचर और आरामदेह माहौल की फराहमी पर खराज तहसीन पेश किया। इनका कहना था कि कंप्लेंट सेल में शहरियों को एयर कंडीशन और ठंडे पानी की सहूलत भी फराहम की गई है। इन इक़दामात का मकसद शहरियों को इज़्ज़त एहतराम के साथ बेहतरीन माहौल फराहम करना और इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना है। एडिशनल आई.जी. की ज़ेर सदारत डीजी खान में मुनज़्ज़िम गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयों और कच्चा में अमन ओमान की मौजूदा सूरत हाल के जायजे के लिए आला सतही इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान, डीपीओ डीजी खान सैयद अली, डीपीओ राजनपुर कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद और सीटीडी अफसरान शरीक हुए। एडिशनल आईजी ने कच्चा में पुलिस के आइंदा की हिकमत अमली और जाए पेशा मुनज़्ज़िम गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयों के जायजा लेकर जाए पेशा नासिर की सरकूबी के लिए तमाम तर इक़दामात बरोए कार लाने के अहकाम जारी किए। उन्होंने हिदायत जारी की कि कच्चा में जाए पेशा नासिर और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएँ और जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाकर कच्चा को जाए पेशा नासिर से पाक किया जाए। इनका कहना था कि जाए पेशा नासिर की सरकूबी के लिए पुलिस को तमाम मतलूबा वसाइल फराहम करेंगे। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अब्दुल्ला लक का शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद। काफ़ी तादाद में शहरियों ने अपने मसाइल डीपीओ के सामने रखे। डीपीओ भक्कर ने खुली कचहरी में तमाम साइलिन को बारी बारी तफसील से सुना और इनफरादी तौर पर मुतल्लिका अफसरान को बजरिया फ़ोन कॉल बर वक्त कानूनी कार्रवाई और वापसी रिपोर्ट के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में डीपीओ अब्दुल्ला लक ने मुतअद्दिद साइलिन की दरख्वास्तों पर इंक्वायरी का हुक्म दिया। खुली कचहरी में शहरियों से बात करते हुए कहा कि खुली कचहरी का मकसद शहरियों और पुलिस अफसरान के दरमियान खलिज न रहे और तमाम जायज़ मसाइल बर वक्त मेरिट पर हल हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुकदमात को तयशुदा ज़ाब्ता के मुताबिक बर वक्त यकसू न करना और शहरियों को इंसाफ फराहम न करने वाले अफसरान से जवाब तलबी की जा रही है। सर्कल और थाना जात में मौजूद अफसरान शहरियों को पहली फुर्सत में इंसाफ फराहम करें। उन्होंने SDPOs और SHOs को हिदायत जारी करते हुए कहा कि वामुलास के मसाइल इनकी दहलीज पर ही हल किए जाएं और यही हमारा वलीन फ़र्ज भी है। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक SSP जैकबाबाद सैयद सलीम शाह ने थाना RD 52 की हदूद गांव प्यारू खोसू से शहरी बहराम खान वल्द हाजी अब्दुल वहाब खोसू के अगवा का नोटिस ले लिया। SSP जैकबाबाद ने सब डिवीजन ठल और गढ़ी हसन के SDSOs और SHOs को मुगवी की फिलफौर और सही सलामत बाजियाबी के सख्त अहकाम जारी कर दिए। जियो फाइनेंसिंग और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके मुगवी को फिलफौर सही सलामत बाजियाब किया जाएगा। SSP जैकबाबाद ने मुगवी के घर जाकर जायब कुआ का दौरा किया, बुरसान से मुलाकात की और जल्द अज जल्द मुगवी को बाजियाब करवाने की यकीन दहानी करवाई। बजट के हवाले से ट्रेन ड्राइवर भी परेशान हैं और इनका क्या मुतालबा है। मारूफ समाजी शख्सियत कासिम फारूक दिल का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी, सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब डिजिकोट का शुक्रगुजार हूँ जो मुलाजमीन की आवाज़ बन रहा है। बिलाल भाई, हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है कि जिस तरह आप बजट में इजाफ़ा टैक्सेस में और बाकी चीज़ों में हर चीज़ की कीमतों में इजाफ़ा गवर्नमेंट करती है तो मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी उसी शरह से इजाफ़ा किया जाए। और दूसरे नंबर पे अगर नेचर ऑफ ड्यूटी देखनी हो तो आप ट्रेन ड्राइवर्स को देख लें। 47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, बाज़ इंजनों में AC है, बाज़ में AC भी नहीं है। तो ऐसे में जो रेलवे का पहिया रवां दवां रखे हुए हैं ट्रेन ड्राइवर्स, हमारा मुतालबा ये है कि कम से कम यकीन करें कि डिज़र्व करते हैं इस वक्त कि ट्रेन ड्राइवर्स की तनख्वाह में कम से कम 100% इजाफ़ा किया जाए और जो बाकी मजदूर हैं उनकी तनख्वाहों में भी मिनिमम इजाफ़ा 100% होना चाहिए। फिर जाके गवर्नमेंट मुलाजमीन का आसानी से गुजर बसर हो सकती है। वक्त के साथ साथ हर चीज़ बढ़ रही है लेकिन तनख्वाहों का तनासब बहुत कम है। तो गवर्नमेंट से ये हमारा मुतालबा है कि कम से कम 100% तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए। टंडो मोहम्मद खान से खबर शामिल करते हैं। डिप्टी कमिश्नर टंडो मोहम्मद खान के खिलाफ आल रेवेन्यू तपेदार एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा हो रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा टंडो मोहम्मद खान से। जी इशफाक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट टनोवन खान में, जहाँ पे ऑल रेवेन्यू तपेदार एसोसिएशन की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मुजाहिरीन मौजूद है, आइए बात कर। मैं बताता चलूँ, ये जो मौजूदा हमारे पास डीसी टंडो मोहम्मद खान है, हमारा विलेज स्टाफ है इधर का, कोटार तपेदार और जो बोरची हैं, उससे हम डीसी साहब हमारा बॉस है, उससे उसका जो रोया है हमारे से सही नहीं है। जब भी हम वहाँ ऑफिस में जाते हैं वो वहाँ हमें डांटता है, और सारे जो भी लोग वहाँ बैठे हुए हैं उसको बदतमीजी हमसे करता है। हमारी यूनियन है वो हमसे बर्दाश्त कभी भी नहीं होगा। किसी भी कोटार की इज़्ज़त मजरू हुई और तपेदार की इज़्ज़त मजरू हुई वो हम कभी बर्दाश्त करने के नहीं देंगे। जो भी काम है वो कर। रेवेन्यू वो डिपार्टमेंट है, सुबह हम 8 बजे आते हैं, रात को 9-10 बजे तक हम इधर काम करते हैं। कोई भी हमारी जो मुलाजिम है, तपेदार हो, कोटार हो, क्लार्क हो, एक दिन जो डीसी साहब बताए जो अपने ऑफिस में अटेंड नहीं किया हो। मुतालबा ये है, हमारी इज़्ज़त मजरू है, वो हम अभी डीसी साहब को ये बताना चाहते हैं। अभी भी किसी स्टाफ से और किसी से मुलाजिम से अभी दोबारा ये शय हुई तो हम आज से जो है काम करने बंद गए। आज से हम काम नहीं करेंगे। तपेदार टंडो मोहम्मद खान जिलो आज से काम करने का बंद कर देगा। रहीम ऑल रेवेन्यू सिंध तपेदार एसोसिएशन टनोवर खान की तरफ से हम सारे तपेदारों से जो मुतालबा यही है कि एक तब को कोटारो जो है क्लार्क हैं उन खिलाफ उनका रवैया ही नहीं है। हम मुतालबा करते हैं डीसी साहब से हमारे खिलाफ जो रवैया वो सही रखे ना। हम काम छोड़ के काम छट की हड़ताल करेंगे और कलम छट की हड़ताल करेंगे और वो कोई भी काम करेंगे। जी बिल्कुल, आपने ऑल रेवेन्यू एसोसिएशन के तपेदारों की बातें सुनी। यही कहता है डिप्टी कमिश्नर ना होने की वजह से हम काम छोड़ हटकर अगर हमारे मुतालबे पूरे हुए तो हम जज का दायरा वसी करेंगे। जी कालेकी मंडी इलाका थाना कालेकी मंडी में चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर काबू ना पाया जा सका। थाना कालेकी मंडी में चंद फरलॉन्ग के फासले लखी शाह मेन रोड पर डाकू गरीब चरवाहे से साल भर की कमाई बकरे और छतरे छीनकर फरार हो गए, जिसकी इत्तला पुलिस थाना कालेकी मंडी को दी गई, जो हस्बे रवायत सब बच्चा की रिपोर्ट में मशगूल है। याद रहे, इलाका थाना में आए रोज चोरी, राहजनी और डकैती की वारदातें कंट्रोल ना हो सकी। गुज़िश्ता कई रोज से मुसलसल शुरू होने वाला वारदातों का सिलसिला ना थम सका। कहीं दिन दहाड़े डाकू बकरे छीन रहे हैं तो कहीं सरे शाम गंजान आबाद इलाके से मोबाइल छीना जा रहा है। कहीं सोलर प्लेटें चोरी हो रही हैं तो कहीं माल मवेशी गैर महफूज हैं तो कहीं मोटरें उतर रही हैं। इलाका भर की सियासी, समाजी और सहाफ़ती तंजीमों ने बढ़ती वारदातों पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, IG पंजाब और DPO हाफिजाबाद से फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा किया है, ताकि अहले इलाका में जो खौफ और दहशत पाई जा रही है इसमें कमी आ सके। ईद उल अज़हा की आमद है। शहर लाहौर में भी बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल। ईद उल अज़हा के मौके पर शहर में आर्जी मवेशी मंडियाँ और सेल पॉइंट्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिए गए हैं। तहसील शालीमार में न्यू किंग लाइन हाउसिंग सोसाइटी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अड्डा रख छबील में सेल पॉइंट्स कायम किया गया है। मवेशी मंडियों में तमाम तर इंतजामात की मॉनिटरिंग के लिए ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदा मोहम्मद अज़हर मुश्ताक से। जी अज़हर मुश्ताक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों के तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर शहर में आर्जी मेशी मंडियाँ और सेल पॉइंट मुकम्मल तौर पर फाल कर दिए गए हैं। मेशी मंडियों में तमाम तर इंतजाम की मॉनिटरिंग के लिए ड्यूटी रूट्स भी जारी कर दिए गए हैं। DC लाहौर आफिया हैदर का इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहना था, असिस्टेंट कमिश्नर और मुतल्लिका अफसरान मुख्तलिफ शिफ्टों में मंडियों के दौरे करेंगे। जानवरों की जो है वो सरकारी सतह पर 7 मेशी मंडियाँ कायम की गई हैं। तहसील शालीमार में न्यू किंगलैंड हाउसिंग सोसाइटी और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स अड्डा रक्षबील में सेल पॉइंट कायम किया गया है। मवेशी मंडियों में लाइट, शामियाने, पार्किंग, पीने का पानी और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम मौजूद हैं। MCL लाहौर पार्किंग, लाइव स्टॉक, वासा, LWMC और सिविल डिफेंस का अमला भी अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से निभाने में मसरूफ़ हैं। और इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के नौजवान भी मंडियों के अतराफ में ट्रैफिक की रवानगी को बरकरार रखे हुए हैं। और मंडियों में वेटरनरी डॉक्टर्स की टीम मौजूद हैं जो मवेशियों की सेहत का मुआयना करके व्यापारियों और शहरियों की सहूलियात के लिए तहसील शालीमार में न्यू किंगलैंड हाउसिंग सोसाइटी और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स अड्डा रक्षबील में मवेशी मंडियों में हेल्पलाइन डेस्क भी कायम किए गए हैं। मजीद उनका कहना था, शिकायत की सूरत में मंडी में कायम हेल्प डेस्क पर रब्ता करें। तजवीज़ करदा पॉइंट के अलावा गैर कानूनी मवेशी मंडियों के क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं है और मवेशी मंडियों में बुनियादी और ज़रूरी सहूलियात की फराहमी बल्दिया अज़मा की अवलीन तरजीह है। जी खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। सजावल सहरानी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीज़न डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने मॉडल टाउन रोड डेरा गाजी खान पर सीवरेज के लिए रखे गए बोसीदा पाइप हटाने के अहकाम जारी कर दिए। कमिश्नर DG खान की हिदायत पर SE पब्लिक हेल्थ मलिक जवाद कलीम ने साइट का दौरा किया।
एक्सीएन पब्लिक हेल्थ को टूटे और शिकस्ता पाइप फौरी तौर पर उठवाने की हिदायत की। ऐसी पब्लिक हेल्थ मलिक जवाद कलीम ने बताया कि एक्सीएन ने पहले ही पाइप को मुस्तिद करके रेड क्रॉस के निशान लगा दिए थे और ये मुस्तिद पाइप सीवरेज लाइन के लिए इस्तेमाल नहीं होने थे। अब निशान ज़दा पाइप मौके से भी उठाए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं नौशहर फिरोज से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राजा रईस सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन की जानिब से वक्त पर तनख्वाहें न मिलने, तनख्वाहों से कटौती, करप्शन के खिलाफ मजदूर यूनियन म्यूनसिपल कमेटी की कॉल पर शहर में रैली निकाली गई। इसी दौरान रैली के शुरा करप्ट अफसर इनके खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे थे। इस मौके पर किशन राजा, खालिद हुसैन शेख, मंजूर मलिक, कलंदर बाग दीगर ने कहा कि मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें ना दी जा रही हैं। म्यूनसिपल इंतजामिया मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती कर रही है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन भी अदा नहीं की जा रही, डिफरेंस बिल भी अदा नहीं किया जा रहा। उन्होंने ऐलान किया कि मुलाजमीन के साथ नाइंसाफियों का सिलसिला बंद ना किया गया तो मजबूरन काम छोड़ हड़ताल करके डीसी ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं टन्नू मोहम्मद खान से। गटर लाइनों की सफाई के दौरान 3 सैनिटरी वर्कर्स अपनी जिंदगियों की बाजी हार गए। वर्सा की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया और धरना दिया गया। म्यूनसिपल चेयरमैन शाह नवाज शाह, वाइस चेयरमैन अब्दुल करीम शेख, CMO एजाज मला की यकीन दहानी पर धरना खत्म। 3-3 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। मुमकिन बरसातों के पेश नजर शहर भर के गटर नालों की सफाई के दौरान म्यूनसिपल कमेटी के 3 सैनिटरी वर्कर्स अपनी जान की बाजी हार गए। तीनों सैनिटरी वर्कर्स मामूल के मुताबिक अपना काम सर अंजाम देने में मसरूफ थे, जिस दौरान एक सैनिटरी वर्कर गटर के मेन हॉल में सफाई के लिए दाखिल हुआ और वापस से नहीं आया, जिसको बचाने के लिए दूसरा और फिर तीसरा सैनिटरी वर्कर गटर में दाखिल हुआ, लेकिन कई देर तीनों के वापस से ना आने पर शोर मच गया और लोग बड़ी कोशिशों के बाद तीनों सैनिटरी वर्कर्स को गटर से बाहर निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टरों ने इन तीनों की जान बहक होने की तस्दीक कर दी। जान बहक होने वाले सैनिटरी वर्कर्स की शिनाख्त यूनस चमन और यूनस हदायत के नामों से की गई है। मुरसान की जानिब से तीनों सैनिटरी वर्कर्स की नाशों को सजावल चौक पर रखकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और धरना देकर सड़क ब्लॉक कर दी, जिसके बाद गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन की जानिब से इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। बाद म्यूनसिपल चेयरमैन सैयद शाह नवाज शाह ने धरने में पहुंचकर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और जान बहक होने वाले सैनिटरी वर्कर्स के वुरसान को फीकस 3-3 लाख रुपए देने का ऐलान किया, जिसके बाद वुरसान ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। खबर शामिल करते हैं नौशहर फिरोज से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सरवर वसुड़ू की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहर फिरोज म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन की जानिब से वक्त पर तनख्वाहें ना मिलने, तनख्वाहों से कटौती, करप्शन के खिलाफ मजदूर यूनियन म्यूनसिपल कमेटी की कॉल पर शहर में रैली निकाली गई। इसी दौरान रैली के शुरा करप्ट अफसर इनके खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे थे। इस मौके पर किशन राजा, खालिद हुसैन शेख, मंजूर मलिक, कलंदर बाग दीगर ने कहा कि मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें ना दी जा रही हैं। म्यूनसिपल इंतजामिया मुलाजमीन के तनख्वाहों से कटौती कर रही है। रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन भी अदा नहीं की जा रही, डिफरेंस बिल भी अदा नहीं किया जा रहा। उन्होंने ऐलान किया मुलाजमीन के साथ नाइंसाफियों का सिलसिला बंद ना किया गया तो मजबूरन काम छोड़ हड़ताल करके डीसी ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह की खुसूसी हिदायत पर डायरेक्टोरेट ऑफ ऑरिक एंड रिसर्च के तरफ से गर्मी की शदीद लहर और हीट स्ट्रोक की वजह से ठंडे पानी और मशरूबात के कैंपस का इनेकाद किया गया। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह की खुसूसी हिदायत पर डायरेक्टोरेट ऑफ ऑरिक एंड रिसर्च की तरफ से गर्मी की शदीद लहर और हीट स्ट्रोक की वजह से ठंडे पानी और मशरूबात की कैंप्स का इनेकाद किया गया। मज़कूरा कैंपस का इनेकाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूनिसेफ और मेयर लाड़काना के मुश्तरका ताउन से किया गया। कमिश्नर लाड़काना गुलाम मुस्तफ़ा, फुल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर शर्जील नूर, SSP मीर रोहल खोसू, इंचार्ज रेस्क्यू इफ्तिखार अहमद, DSP मिस पारस ने ठंडे पानी और मशरूबात के कैंपस का दौरा किया और मशरूबात और पानी तकसीम किया। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कैंपस का दौरा किया और हमारी हिम्मत अफजाई की। उन्होंने मजीद कहा कि एक यूनिवर्सिटी में तलबात का हकीकी काम सिर्फ निसाब पढ़ने के साथ आगाही देना और कम्युनिटी के खिदमात भी इनके फ़राइज़ में शामिल है। इस मौके पर डेन प्रोफेसर हनीफ शेख, डेन यूसुफ शाह, प्रिंसिपल चांदका मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर ज़मीर अहमद सोमरू, डायरेक्टर ऑरिक एंड रिसर्च डॉक्टर मीर हसन खोसू, डायरेक्टर फिजियोथेरापी डॉक्टर मुकेश कुमार, प्रोफेसर सलीम रजा कहावर, सिक्योरिटी इंचार्ज सुल्तान अहमद भुट्टो, समीर अहमद दिल समेत तलबात ने भरपूर शिरकत की।
खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर तांदिया वाला शाहिद इकबाल खिची की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका थाना मामूकांजन नज़द बंगला के रिहायशी 3 ता 4 साल बच्ची ईमान फातिमा वल्द मोहम्मद अफजल नहर राजबा बोजिया लिंक में डूब गई। रेस्क्यू डॉल 122 की टीमों ने इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर यासिर मनीर स्टेशन कोऑर्डिनेटर SC इंसिडेंट कमांडर तांदियावाला की ज़ेर निगरानी में बच्ची की तलाश में फौरी ऑपरेशन शुरू कर दिया। करीब 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू टीमों ने बच्ची की नाश नहर से तलाश करके वरसान के हवाले कर दी। अवाम ने इदारा रेस्क्यू डॉल 122 की टीमों की खिदमात को सराहा और आला काम से मुतालबा करते हुए कहा है कि सब तहसील का दर्जा रखने वाला इलाका मामूकांजन जो रेस्क्यू डॉल 122 की सहूलत से महरूम है, किसी भी हादसे की सूरत में समुद्री तांदियावाला से रेस्क्यू डॉल 122 की सर्विस हासिल की जाती, जबकि ये सहूलत रूरल हेल्थ सेंटर मामूकांजन में दी जाए। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से हद तक इज्जत कानून को मुस्तरद करते हैं। रात की तारीकी में काले कानून को मंजूर किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम वो पहली जमात थी जिसने इस बिल की मुखालफत की और इसे मुस्तरद किया। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली हाजी मालिक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि गवर्नर पंजाब का इस मौके पर मुल्क से बाहर जाना कई सवालात को जन्म देता है। कायम मुकाम गवर्नर का हद तक इज्जत बिल पर दस्तखत करना आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी के मुतरादिफ है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस स्याह कानून की तैयारी, मंजूरी और अमलदारी में बराबर के शरीक हैं। हाजी रशीद अहमद अवान ने कहा कि हद तक इज्जत का कानून आज़ादी इजहार राय के आईनी हक पर एक मज़मूम हमला है। तमाम सहाफ़ी तंजीमों ने इसे इंसान दुश्मन कानून करार दे दिया। इस स्याह कानून के खिलाफ सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी और तमाम मकात पर फिक्र से मुशावरत करेंगे। काले कानून के खिलाफ पुरअमन सियासी जमहूरी मुज़ाहमत करेंगे। मलीर एक्सप्रेस वे की तामीरात की ज़द PS 89 के हदूद में आने वाली रिहायशी आबादी के लोगों की शिकायत पर MPA मोहम्मद सलीम बलोच ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और इलाके अवाम की शिकायत सुनी। इस दौरान उन्होंने फौरी इजाले के लिए मुतल्लिक़ अफसरान को रूट मैप को तब्दील करने की हिदायत जारी की। सिंध हुकूमत की जानिब से मलीर एक्सप्रेस वे की तामीराती काम तेज़ी से जारी है। मज़ीद हमें रिपोर्ट करें हैं जुम्मन पताफी। मलीर एक्सप्रेस वे की तामीराती ZPS 89 के हदूद में आने वाली रहायशी आबादी के लोगों को शिकायत पर MPA सलीम बलोच ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और इलाके अवाम की शिकायतें सुनी। इस दौरान उन्होंने फौरी अजाले के लिए मुतल्लिक़ा अफसरान को रूट मैप के तब्दील करने की हिदायत जारी की। सिंध हुकूमत की जानिब से मलीर एक्सप्रेस वे के तामीराती काम तेज़ी से जारी है। मलीर एक्सप्रेस वे के तामीराती काम बायस हल्का PS 89 कुछ मकामात असरअंदाज होने की वजह से इलाके मक्कीन की शिकायत पर रुकन सिंध असेंबली PS 89 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मलीर मोहम्मद सलीम बलोच ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर मलीर एक्सप्रेस न्याज सोमरो, प्रोजेक्ट इंजीनियर खालिद मसरूर, असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न मुराद मेहमान, अब्दुल रहीम शेख और इलाकाई मौजूदीन के हमरा मलीर एक्सप्रेस वे रूट का दौरा किया। इस दौरान MPA मोहम्मद सलीम बलोच ने मुतल्लिक़ा अफसरान को रूट मैप के तब्दील करने की हिदायत जारी की। इस मौके पर रुकन सिंध असेंबली मोहम्मद सलीम बलोच ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक गरीब को छत के महफूज करना है और उसके लिए आला काम को आगाह कर दिया है। हम गरीबों से उनका छत किसी सूरत में छीनने नहीं देंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि वो गरीबों को छत देकर उनके महफूज रखना है। वाज़ा MPA मोहम्मद सलीम बलोच ने मुतल्लिक़ा अफसरान के हमरा सैयद हाशमी रेफरेंस लाइब्रेरी का दौरा किया और लाइब्रेरी के हवाले से रूट में तब्दील करने की हिदायत की। कैमरा टीम के साथ जुमन बिताफी ऑन न्यूज़ मलीर कराची। बदीन पंगरू एहसास सेंटर पर DSP टंडो बागो एजाज हुसैन की ज़ेरे निगरानी पुलिस की कार्रवाई। एक डिवाइस से एजेंट गिरफ्तार, दूसरा फरार, मुकदमा दर्ज। लातदाद अवामी शिकायत पर SSP बदीन शेराज नज़ीर के अहकामात पर DSSP टंडो भागो की सरबराही में पुलिस ने पंगरू एहसास सेंटर पर छापामार कार्रवाई करते हुए इमदादी रकम से कटौती करने वाला एक डिवाइस एजेंट इफ्तिखार गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा डिवाइस एजेंट सलेमान कोसू फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि इसकी डिवाइस पुलिस ने कब्जे में ले ली। मीडिया के नुमाइंदों के रब्ता करने पर DSP टंडो बागो एजाज हुसैन का कहना था कि फरार होने वाले डिवाइस होल्डर की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाई जारी है, जल्द इसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आवाम को ज़लील करने वाले डिवाइस एजेंटों को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा अली रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ो नवाही गांव चंद वडू सोलंकी में शोहर ने अपनी अहलिया को कत्ल कर दिया। यूसुफ सोलंकी ने अपनी अहलिया जुबैदा सोलंकी को पिस्टल के फायर करके कत्ल किया है। मुलजिम जाए वारदात से फरार हो गया। मुलजिम की तलाश जारी। मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। वाक़ये की तहकीकात की जा रही है। किस शुबा पे खातून को कत्ल किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।